दिल्ली में लगभग हर रोज 11,000 टन का कचरा निकलता है। एक पीसी पे हम लोग गीला डलवाते हैं, दूसरे पीसी में सूखा डलवाते हैं। ये जब भर जाता है हमारा तो ये जाता है वहाँ बवाना पे, डंपिंग पॉइंट बना हुआ पे। वो मशीन का जो कचरा फिर आगे कहाँ जाता है, किस तरीके से वो कचरा ये अपना सरकारी जगह पे कहीं पे भी, मतलब जहाँ पानी है कोई कुछ है वहाँ डलता है जाके। तो कूड़े की पन्नी पकड़ा के उसको हाथ में लेते हैं, चेक करते हैं कि हल्का है तो उसको एक साइड में फेंकते हैं, और जिसको लगता है कि भारी है, क्योंकि गीला कूड़ा भारी होता है, तो उसको जो वो लोग एक साइड में डाल देते हैं। क्या दादागिरी चलता है? जितना कबाड़ा निकलता है सारा कबाड़ा या दादागिरी से खरीदा जाता है या गरीबों को बवाना के प्लांट्स में जाता है। और उसके बाद बस आप एक चीज बता दीजिए, ये आपका खुद का है या फिर आप भी किसी के थ्रू काम यहाँ पर कचरा इकट्ठा करते हैं? ये जो पीछे जो जल रहा है ये सब मतलब आग लगा दीजिए। चुपके अपना कूड़े पे से अपने जो है अपना खर्चे पानी के लिए जलाते हैं। कंपनी 7,000 देती है, तनख्वाह भी नहीं आ रही 4-5 महीने से। तो अच्छा, छोटी गाड़ी आती है और वो आपका बोरा ले जाती है। दूसरा खाली बोरा में देके चले जाती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रबल है और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली की सड़कों पर और हम सब जानते हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़ा राज्य है। दिल्ली में लगभग हर रोज़ 11,000 टन का कचरा निकलता है। आज हम निकले हुए हैं समझने के लिए कि किस तरीके से जो 11,000 टन इतना भारी जो कचरा निकलता है पड़ता है। जो कचरा हम फेंक देते हैं, हम अपने घर से जब भी गाड़ी आती है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद वो कचरा किन किन हाथों से गुजरता है, कहाँ कहाँ जाता है और किस तरीके से ये अंत में हम देखते हैं कि जो दिल्ली की 3 सबसे बड़ी लैंडफिल साइट हैं, भलसबा, गाजीपुर और ओखला, वहाँ पर जाता है। यहाँ पर आप जो कचरा जो आप अलग करते हैं कचरा यहाँ पर जो हम यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, मतलब ये चलाते ऑपरेटर है हम। अच्छा, आप यहाँ पर ऑपरेटर हैं, तो आप किस तरीके से कचरा अलग करते हैं? मतलब क्या क्या चीज़ अलग करते हैं? सूखा कूड़ा अलग कर लेना पड़ता है, बाकी गीला कूड़ा चला जाता है, डम होता है वहाँ। और जो सूखा कूड़ा होता है जैसे कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में भी आप क्या मतलब अलग अलग करते हैं? बाकी चीजें मतलब कितने तरीके करते हैं? सारा सूखा कूड़ा अलग करते हैं, वो चला जाता है। हाँ, जैसे कि इसमें बहुत तरीके की अलग अलग प्लास्टिक होगी, अलग अलग तरीके की प्लास्टिक होगी, तो वो सब एक ही जगह कर लेते हैं? नहीं, सिर्फ 2 ही कूड़ा होता है, गीला और एक सूखा। और जैसे कि आपने ये प्लास्टिक का जो अलग बना रखा है, तो ये सूखा कूड़ा ये कहाँ जाता है? ये भी जाता है कंपनी में। ये कंपनी ही जाता है। और ये कहाँ पर कंपनी का प्लांट है इसका? ये है बवाना जय कॉलोनी। ये मतलब यहाँ का कचरा बवाना जाता है, जो भलसबा जो साइट है वहाँ पे मतलब नहीं जाता है इसका कचरा? भलसबा कहाँ, मतलब भलसबा के पास जो पहाड़ बना हुआ है वहाँ नहीं जाता है। इनका अलग प्लांट है ना अपना। तो बवाना में सूखा कचरा भी और गीला भी सब जाता है। आप देख सकते हैं ये जो कचरा है, ये यहाँ पर गाड़ियों से कचरा आया है। जो आपके घर से जो दिल्ली वासी हैं उनके घर से कचरा आता है और इस कचरे में सब कुछ मिक्स है। गीला कचरा भी मिक्स है और सूखा कचरा भी, हर तरीके का खतरनाक मतलब केमिकल वगैरह जो भी है, कांच भी हो सकता है, सब चीज़ मिक्स है। और ये जो भैया हैं वो इस कचरे को अलग करने का काम करते हैं, जो काम दिल्ली के लोगों को खुद ही करना चाहिए था। उनको गीला कचरा अलग भेजना चाहिए था और सूखा कचरा अलग भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो खुद कचरा को अलग करके नहीं भेजते हैं और फिर ये कचरा पूरा मिक्स आता है गाड़ियों में। सूखा कचरा अलग करते हैं और जो गीला कचरा अलग करते हैं, और बाकी ये करने के बाद वो बवाना में प्लांट है जिसके बारे में आपने खबर सुनी होगी, कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर में आई थी कि वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बन रहा है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बवाना के स्थानीय लोग, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि वो उनके यहाँ पर जो प्लांट बन रहा है जिससे कचरे से एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी, बनाई जाएगी, उनके यहाँ जो वातावरण है उसको दूषित करेगा, वहाँ पर पॉल्यूशन होगा। इसकी वजह से लोग वहाँ पर उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन ये जो कचरा है दिल्ली में, ये एक कंपनी के थ्रू, एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू बवाना के प्लांट्स में जाता है और उसके बाद कंपनी इसका निस्तारण करती है। वो किस तरीके से इसको किस काम में लेती है, वो आगे का काम कंपनी का है कि वो
किस तरीके से इस कचरे को देखती है। फिर कचरा जो आप उठाने वाला काम कब करते हैं? कचरा उठाने वाला काम 1-2 बजे आ जाते हैं हम। हाँ हाँ। दुकानों से लेते हैं, घरों से थोड़ा बहुत लेते हैं, करके चले जाते हैं, फिर नाइट में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर मतलब रात में आप इसको कचरे को अलग करते हैं, आपकी क्या ड्यूटी लगती है रात में? रात में जो होता है, जो दुकानों का कूड़ा होता है, जैसे कि अभी एक बोरा लगा था, एक बोरा जो लगा था, जी जी। तो हमें कंपनी को देना होता है, अपने को दिखाना होता है कौन कितना काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो वो जो आपने कचरा प्लास्टिक अलग करी थी, वो आपको कंपनी को दिखाना पड़ता है कि हमने हाँ। इतना अलग किया है। कंपनी को अगर नहीं दिखाएंगे तो कंपनी हमें सैलरी कैसे देगा? तो कंपनी को सिर्फ दिखाना पड़ता है, ये कंपनी ही भेजना पड़ता है? कंपनी वो बोरा हमें कंपनी दे के जाएगी और दूसरा लेके जाएगी। अच्छा, वो जो प्लास्टिक वगैरह वो दे के जाएगी और दूसरा लेके जाएगी। मतलब वो कचरा कंपनी ही रख लेती है, वो हाँ। प्लास्टिक वाला? वो वाला बोरा लेके चले जाएगी, खाली बोरा में दे देगी। अच्छा, जो भी कचरा आएगा हाँ। वो ये अलग करेंगे फिर अब मतलब? ये अपना अलग करेंगे। अब इनको कंपनी को दिखाना होगा, जैसे कि मेरा बोरा कंपनी लेके जाएगी और दूसरा बोरा मुझे दे के जाएगी। तो कंपनी ये रोज ले जाती है आपका बोरा या कितने दिनों में? नहीं सर, डेली ले जाती है। अच्छा, कंपनी की गाड़ी आती है, ट्रक आता है, क्या क्या चीज आती है कंपनी छोटी से? गाड़ी आती है, अच्छा, छोटी गाड़ी आती है और वो आपका बोरा ले जाती है। बोरा ले जाती है, दूसरा खाली बोरा में दे के चले जाती है। तो ये भैया है, इनका जो सुबह रात के 8-10 बजे से ड्यूटी है इनकी, सुबह 6 बजे तक, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है। और इनका काम जो है वो एक कंपनी के थ्रू ही उनको यहाँ पर हायर किया गया है। और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो इनका जो मुख्य काम है, वो यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आती हैं, जो भी कचरा आता है, उसको अलग अलग करना होता है। और वो कचरा अलग करने के बाद जो भी उनको कंपनी को दिखाना पड़ता है, कंपनी जिसके थ्रू वो काम कर रहे हैं, कि उन्होंने कितना गीला कचरा अलग किया है, कितना सूखा कचरा अलग किया है। तो हम आए हुए हैं मुखर्जी नगर में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुखर्जी नगर के आसपास जो भी कचरा जो भी एकत्रित होता है गाड़ियों के द्वारा, वो यहाँ पर कॉम्पैक्टर लगे हुए, 2 कॉम्पैक्टर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आकर वो कचरा आता है और फिर यहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं जो इस कचरे को अलग अलग करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक भैया हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, और उनका काम है वो कचरा अलग करते हैं। जो भी कचरा यहाँ पर गाड़ियों के द्वारा आता है और वो उसको अलग करते हैं, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। तो हम उनसे बात करेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा साहिल। तो आप यहाँ पर आप बताइए कि आप क्या काम करते हैं? आप मतलब आप यहाँ पे जैसे आता है ना, वहाँ गाड़ियों से जो टाटा एस वगैरह लगी हुई, रिक्शे लगे हुए कंपनी के थ्रू, DMSWSL, तो उनके जो आते हैं वो लोग सूखा कूड़ा लेके आते, गीला कूड़ा लेके आते। एक पीसी पे हम लोग गीला डलवाते, दूसरे पीसी में सूखा डलवाते। ये जब भर जाता है हमारा, तो ये जाता है वहाँ बवाना पे, डंपिंग पॉइंट बना हुआ पे, वहाँ पे जाकर डंप होता है। तो जो भी कचरा आता है वो पहले से ही अलग आता है, गीला और सूखा? हाँ, कुछ अलग भी आता है और कुछ जो है हमें थोड़ा सा करना भी पड़ता है। जो लोग लाते नहीं है, या अब सब तो करके लाते नहीं सूखा गीला अलग, हाँ, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे करना पड़ता है। गीला को थोड़ा अलग करवाना पड़ता है और सूखा को थोड़ा अलग करवाना पड़ता है। अच्छा, तो जो भी कचरा आप आता है, जो भी गाड़ियों में जो गीला और मिक्स आता है, ज़्यादातर कैसा आता है? अलग ही अलग ज़्यादातर आ जाता है कि आपको सब कचरा नहीं, अलग? ज़्यादातर जो है ना अलग ही अलग आता है। ज़्यादातर मोस्टली 70% वो अलग अलग आते हैं। 30% का जो है हमें थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि इसमें उसमें। लेकिन हम देखते हैं कि जो दिल्ली में जो भी घर से कचरा निकलता है, वो लोग जो होते हैं, ज़्यादातर लोग सब्जी का कचरा भी उसी में डाल देते, प्लास्टिक भी उसी में डाल देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कचरा एक साथ आता होगा यहाँ पर। उसमें एक साथ जो लेके आते हैं ना, टाटा एस वगैरह जो होता है, उसमें हेल्पर लगे हुए। अच्छा, कंपनी के हेल्पर लगे, DMSWSL के हेल्पर लगे उसमें। तो वो हेल्पर जो है अपना जो भी होता है सूखा और गीला अलग करते हैं। जो उनको दिख जाता है वो प्रॉपरली अलग करके लाते हैं। बाकी जो नहीं दिखता है वो यहाँ पे आके थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी दिल्ली में जो भी, जैसे कि मुखर्जी नगर का इलाका है, ये आसपास का जो गाड़ियाँ, जो आपको पता होगा, जो गाना जो बजता हुआ गाड़ियाँ जो जाती हैं घर घर में, तो वो जो गाड़ियाँ जाती हैं वही गाड़ी तो यहाँ पर कचरा लाती है। वही गाड़ी यहाँ पे लेके आती है। उसमें ना 2 खाने बने हुए हाँ, अलग अलग। हाँ। तो जो उनको दिख जाता है कि सूखा कूड़ा है,
तो वो एक साइड में डालते हैं। जो दिखता है कि गीला कूड़ा है, किचन का कूड़ा वगैरह आ गया, तो उसको एक साइड में वो वही से करके लेके आते हैं। यानी कि पहले वो घर से कचरा उठा लेते हैं, फिर उसके बाद वो खुद जो कि गाड़ी में हेल्पर लगे होते हैं, तो ड्राइवर के अलावा हेल्पर भी होता है उन गाड़ियों में, तो वो कचरा अलग करते हैं। मतलब बैठ के वो शायद उनको समय लगता होगा, उसके बाद वो अलग करके कचरा जो भी फिर वो सूखा और गीला अलग अलग यहाँ पर लाते हैं। जी जी, ड्राइवर रहता है साथ में। आप कभी जाके देखना, ड्राइवर रहता है। ड्राइवर को जैसे किसी ने पकड़ा है पन्नी, तो कूड़े की पन्नी पकड़ा के उसको हाथ में लेते हैं, चेक करते हैं कि हल्का है तो उसको एक साइड में फेंकते हैं, और जिसको लगता है कि भारी है, क्योंकि गीला कूड़ा भारी होता है, तो उसको जो वो लोग एक साइड पे डाल देते हैं। और बाकी जो बाल्टी वगैरह में लेके आते हैं, तो उसमें ओपन जो होता है उसमें तो दिख जाता है, तो वो लोग फिर ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, वो बाद में मतलब इसी तरीके से ऊपर से ही पूरा तो नहीं होता, पूरा नहीं कर पाते कोई भी, प्रॉपर्ली पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें स्पेस होता नहीं उतना। हाँ, उतना स्पेस नहीं उतना होता। वही space- मैं समझना चाहता था, क्योंकि पलट के तो नहीं कर सकते। प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। उसके बाद ये फिर जब डंप होता है ना वहाँ बवाना में, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली सट जाता है। आप थोड़ा इस मशीन के बारे में हमें बताइएगा, मतलब कि वो ये जो मशीन है, जैसे कि जो भी गाड़ी आएगी वो यहाँ पर कचरा डाल देगी, यहाँ डंप करेगी। वो जो भी उसमें 2 खाने होते हैं जैसा जी, कि जी। आपने बताया, तो वो जो क्या कहते हैं, जो गाड़ी आती है वो दोनों खाने कचरा जो अलग गीला और सूखा उसमें अलग अलग होता है, तो वो एक ही साथ पलट देती है? नहीं, अलग नहीं, उसमें जो होता है ना, अलग अलग एक जैसे खाना बना हुआ ना, तो एक को हम लोग कवर कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो एक जैसे गिर जाता है इधर, फिर दूसरा वाला हम लोग उस वहाँ पे गिर देते हैं। अच्छा, ये वाला शायद गीला कचरे का है। अच्छा, और ये सूखा कचरे का है, तो दोनों में अलग अलग कर देते। फिर जैसे कि इसमें अगर ये सूखा कचरा का है, तो इसमें अगर गीला कचरा आ जाता है गाड़ी में, तो वो आप अलग करके इसमें आ जाता है। जितना हमसे हो पाता है ना, हम लोग उतना कर देते हैं। बाकी वहाँ पे बवाना में डंपिंग पॉइंट है, वहाँ पे तो होता उसमें है। से आप उठा के उस खाने में से उठा के इधर लाते होंगे गीला हाँ, कचरा। गीला कचरा फिर इधर लेके आना पड़ता है, या जिसमें जो रिक्शा वगैरह आता है एमसीडी के या जो होता है, तो उसमें अगर दिख जाता है हम लोगों को, तो ऊपर रिक्शे के ऊपर से हम लोग फेंकना स्टार्ट करते हैं कि ये गीला है, इसको यहाँ पे फेंको, वो सूखा है, इसको वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर अभी आप एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं। ये जो कंपनी है वो बवाना में जिसका प्लांट है, तो कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है, और क्या मतलब कंपनी सैलरी वगैरह देती है? 5 बजे आते हैं हम काम पे। हाँ कंपनी क्या दे रही है? अभी तनख्वाह भी नहीं आ रही है अभी तो। हाँ, हमने और जगह बात की है, तो उन्होंने बताया कि 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है। तो कितना मतलब कंपनी देती है? कंपनी 7,000 देती है, और तनख्वाह भी नहीं आ रही है 4-5 महीने से। तो 4-5 महीने से आ नहीं रही है। अच्छा, तो फिर आप कैसे मतलब अपना जीवन मतलब चलाते हैं? कंपनी तनख्वाह थोड़ा बहुत जैसे करते हैं, दूसरा काम भी करना पड़ता है जाके। जैसे कि सुबह आपने बताया कि आप यहाँ काम कर लेते हैं, तो उसके बाद 2 बजे के बाद अपना और कहीं काम करते हैं। 5 बजे यहाँ आ जाते हैं, फिर 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 2 बजे तक 8-9 घंटे की, फिर उसके बाद और काम करते हैं जाके। क्या काम करते हैं जाके, आप अगर बताएं? वहाँ जाके काम करते हैं, कबाड़ा भी लिया, वरना रिक्शा चला लेता हूँ, कुछ ना कुछ कर लेता हूँ रिक्शा, जाके। ई रिक्शा? बैटरी रिक्शा। अच्छा, वही बैटरी वाला, वो आप किराए पे लेते होंगे शायद। 3 साल से आप ये काम कर रहे हैं, आपको मतलब क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो मतलब क्योंकि कचरा मतलब इसमें बहुत खतरनाक कचरा भी आता है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा दूषित कचरा होता है, वायरस बीमारी होने का खतरा होता है, और बहुत होता है इसमें, बहुत कुछ का कचरा होता है इसमें, सारा उसको अलग करना पड़ता है। आप अपने हाथों से अलग करते हैं, तो जैसे कांच का हुआ, लोहा, मतलब कोई निडल वगैरह हुई, तो आप ध्यान से करना पड़ता है ना। तो आप इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक काम है, टेटनस वगैरह का इंजेक्शन हुआ, इस तरीके का आप लगवाते हैं? कुछ नहीं, अब सरकार देगी जब भी तो लगाएंगे, इधर तनख्वाह नहीं मिली तो लगाएंगे कहाँ से? तो आप देख रहे थे कि हम मुखर्जी नगर में मौजूद हैं, और हमने बात करी है यहाँ पर जो काम करते हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो इस एक बहुत ही कम वेतन में, और वो भी वेतन उनको मिल नहीं रहा है, मतलब 3-4 महीनों से उनको वेतन मिला नहीं है। 7,000 रुपये का मतलब जो भी वेतन उनको मिलता है 8 घंटे काम करने का, उस इतने कम वेतन में वो यहाँ पर काम करते हैं। और उनकी हमने समझने का प्रयास किया कि उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से उनको
इतनी जो भी कचरा हम लोग जो भी शहर के लोग हैं वो कचरा के बारे में नहीं सोचते और फेंक देते हैं। वो किस किस प्रोसेस के थ्रू, किन किन हाथों के थ्रू वो कचरा गुजरता है और उन लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि भैया ने बताया कि वो उनको इंजेक्शन वो खुद ही लेते हैं, बाकी कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं। तो आज हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से दिल्ली जो है देश की राजधानी अपना जो कचरा निस्तारण है वो किस तरीके से करती है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे और लोगों की ज़िंदगियों को समझने का प्रयास करेंगे कि वो जो भी इस काम में इन्वॉल्व हैं। तो अभी हम फलसवा जो लैंडफिल साइट है वहाँ पर आ गए हैं और आप जो कैमरे में जो दृश्य देख रहे हैं वो लैंडफिल साइट का ही है। तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर कचरा बीनने को लेकर काम करते हैं और अन्य तरीके का काम करते हैं। तो उन्हीं सब लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उधर सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। तो यहाँ पर जो ये भैया लोग जो कचरा ट्रक चलाते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ जो कचरा आ रहा है वो करोल बाग की तरफ से, जो लाल किला का इलाका, सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, वहाँ से ये कचरा लाते हैं। ये दूसरी कंपनी का कचरा है। जो हम मुखर्जी नगर जो बात करी थी वो बवाना कचरा जाता था और अभी यहाँ पे दूसरी जो कोई कंपनी होगी उसका कचरा यहाँ पर आता है। तो उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनके पास समय कम था क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त हैं। हम बस ऐसे ही नॉर्मली सवाल कर रहे हैं। तो आप क्या करने आते हैं इस जगह पे? आप मतलब कुछ काम करते हैं यहाँ पर या बस घूमने के लिए? जैसे नहीं, हम यहाँ काम करते हैं, कबाड़े काम करते हैं। कबाड़े का काम करते हैं, जो मतलब जो भी कचरा, हाँ, कचरा छांटते हैं, अपना छांट के कबाड़ा बीनते हैं। मतलब जो भी काम की चीज उस कचरे में निकल आती होंगी, प्लास्टिक से लेके प्लास्टिक, लोहा, डब्बा, तार, सिल्वर, सब चीज निकलता है इसमें, कचड़े में आता है। अच्छा, तो आप यहीं आसपास ही रहते हैं क्या? हमारा घर नीचे ही है, इसके खत्ते के नीचे ही है मेरा घर। अच्छा, ये पहाड़ के नीचे? हाँ, नीचे, जस्ट नीचे ही है। अच्छा, तो आप कचरा बीन के फिर मतलब यहाँ से ले जाते होंगे बेच के, मतलब जो भी होता है वो कमाते होंगे। जो दादागिरी चलता है खत्ते पे। अच्छा, क्या दादागिरी चलता है? जितने कबाड़ा निकलता है सारा कबाड़ा या दादागिरी से खरीदा जाता है, या गरीबों को सुख से नहीं रहने देते हैं। अब थोड़ा बताइए, मतलब कौन खरीदता है ये? मतलब जैसे कि आपने यहाँ कोई भी ट्रक आया उसमें से कचरा आपने बीन लिया, जो भी काम का चीज है, नहीं ले जाने देते इस खत्ते पर से, कोई नहीं ले जाने देता है इस खत्ते पर से। हाँ, यहाँ दादागिरी। कुछ लोग बीन रहे हैं, आपको सामने वो दिखाई दे रहा है? वो सारे जो दिखाई दे रहे हैं, हाँ, वो कोई भी नहीं ले जाता है यहाँ। तो आज आप काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, आज तो कीचड़ है, इसलिए छुट्टी पे है। बारिश ज्यादा कीचड़ हो गया बारिश की वजह से? नहीं, जो इसको करना रहता कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, इसी बात आज आपने छुट्टी ले रखी है? क्या करे, एक हफ्ता हो गया, छुट्टी तो लेना ही पड़ेगा एक आध दिन। तो आप इसमें कितना कमा लेते होंगे लगभग महीने का, अगर बताना चाहें आप तो? इस तरीके से इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मगर फिर भी आप लगभग वही जो काले ईमानदारी करे 300, 400, 500 ईमानदारी का मिले तो 1000 रुपए हो जाएगा। सोना चांदी मिल जाए वो तो कभी कभार हो सकता है, जो किस्मत रहे, जो जिसका वो मिल जाए। नॉर्मली मतलब 400-500 रुपए में 500 हो जाते हैं। और यही अगर 400-500 अगर आप कचरा नीचे बाजार में अन्य जगह बेचते हैं जाके, तो वो 500 का मुझे लगता है ज्यादा का हो सकता है, 1000 का भी जा सकता है। नहीं, हमारी बात समझे नहीं यहाँ पे। कैसे कि कचरा तो अलग से निकाल देते हैं, ये तांबा, पीतल, ये अलग रेट बिकता है। ये बिकता है 600, कोई 500, कोई 100, कोई 150 रुपये किलो। और ये डब्बा बिकता है 20 रुपये किलो। डब्बे में अपना डब्बा, कंच, रबड़, ये सब बीन के इतना कमा लेते हैं, खर्चा पानी अपना इतना निकाल लेते हैं। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये
ये एक भैया थे जो बता रहे थे कि वो यहीं पर कचरा बीनने का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो लोग कचरा बीनते हैं वो एक तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। एक तरीके जो रिसाइकलिंग का काम है, जो रिसाइकलिंग का काम कचरा, इस कचरे के पहाड़ में से कुछ चीज़ें अलग करना, प्लास्टिक अलग करना, एक तो और उसको यहाँ से बेच के रिसाइकलिंग के लिए जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और उसको करने में के लिए भी वो जो भी व्यक्ति इस यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो इतनी ख़राब कंडीशन में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कचरा है वो एक बहुत ही कम दाम में ख़रीदा जाता है। एक तरीके से पूरा सिस्टम है कि जिसमें उनको घूस देनी पड़ती है और फिर वो तभी यहाँ से कचरा ले जा बीन सकते हैं। तो हम आगे और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। तो वो कचरा, ये सामने आप दृश्य देख सकते हैं, वहाँ पे कचरा बीना हुआ, बहुत कचरा लगा हुआ है। वो आपको यहीं पे तुलाना पड़ता है, यहीं पे आपको तौलना पड़ता है और यहीं पे जो कोई है व्यक्ति उसको देना पड़ता है। आप नीचे नहीं ले जा सकते हैं। लोग यहाँ पर कैमरे पर बोलने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, वो बोलना नहीं, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी उजागर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको यहीं पर काम करना है, कल भी यहीं पे आके फिर से काम करना है। तो वो कैमरे पर आने से डर रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करने की, अगर वो करना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? जी हम यहाँ पे खत्ते पे काम करते हैं, मशीनें चलती हैं, ये अल्फा कंपनी है। किस चीज़ की मशीनें चलती हैं? इसमें कूड़ा ये छनता है, क्या नाम है, खाद बनती है इधर, इनट वगैरह। अच्छा, जो भी यहाँ पर ये जैसे कि आप ट्रक देख रहे हैं, यहाँ से जो भी ट्रक कचरा डाल के जा रहे हो, वहाँ से आप कचरा अलग करने से रिलेटेड आपका काम है क्या? थोड़ा आप समझाइए क्या काम है आपका? जी कचरे का तो इनका काम है, हमारा थोड़ा कचरे का ही काम है, लेकिन हम मशीनों पे काम करते हैं। क्या काम करती है वो मशीन? मशीनों पे जैसे कचरा डालती है मशीन, उसके अंदर ट्रोमल के अंदर वो छनता है, छन के वो निकलता है, तो हम उस पे बैठे रहते हैं। मशीन पे बड़े बड़े पत्थर आते हैं, वो हम निकालते हैं जी। अच्छा, जो भी मशीन काम करती है तो उसमें पत्थर वगैरह जो किसी मशीन के ट्रोमल के अंदर जो पत्थर डालती है ना मशीन, तो बड़े पत्थर आ जाते हैं। अच्छा। तो ट्रोमल में घूम नहीं पाते हैं ना, तो इसलिए वो पत्थर निकालने के लिए हमें रखते हैं। फिर वो मशीन का जो कचरा फिर आगे कहाँ जाता है, किस तरीके से वो कचरा? वो कचरा ये अपना सरकारी जगह पे कहीं पे भी, मतलब जहाँ पानी है, कोई कुछ है, वहाँ डलता है, जाके गड्ढा उड्ढा है वहाँ डलता है। मतलब कि जो ये पहाड़ है वो उसमें से जो कचरा निकल रहा है, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं धीमे धीमे कम करते ही आ रही है सरकार, तो इसमें आप काम करते हैं? मुझे जी जी। इसमें मतलब जो मिट्टी वगैरह का जो चीज़ है वो आप यहाँ से हटा के वो मशीन के द्वारा हटाया जाता होगा और वो अन्य कहीं जगह ले जाया जा रहा होगा। हाँ। तो वो काम आप करते हैं जी। उसमें से, जैसे कि इस पहाड़ में भी मिट्टी पगार मिलता है, काम करते हैं, पत्थर अच्छा, उत्तर फेंकते हैं। हाँ, तो इस पहाड़ में जैसे कि मिट्टी भी है, पॉलीथीन भी है, कपड़े भी है, तो जो क्या कहते हैं, जो मिट्टी वगैरह है वो ट्रक में भर के जाती होगी, पॉलीथीन वगैरह अलग कर दी जाती होगी, इसी तरीके का कुछ काम है? हाँ जी हाँ। तो आपकी जो मशीन क्या अलग करती है, जो मतलब मिट्टी वगैरह और पॉलीथीन? 3-4 बेल्ट है मशीन में, ट्रोमल में। तो एक में पत्थर चले जाते हैं, एक में पन्नी चली जाती है, एक में मिट्टी चली जाती है। अच्छा। हाँ, पोपलेन है जो भर के डालती है, एक्सवीटर वो भर के डालता है माल खोद के, उसके अंदर वो घूम के अलग अलग हो जाते हैं वो। अच्छा। पन्नी को उड़ा देती है पंखे से। ठीक है। अच्छा, पॉलीथीन वगैरह उड़ जाती होगी, पॉलीथीन। तो मतलब ये जो अब मुझे समझ में आ गया कि आप क्या काम करते हैं, मतलब जो पहाड़ को जो कम करने का उसमें आपका पहाड़ था, यहाँ तो पूरी पहाड़ था, यहाँ बिल्कुल ही कम हो गया। ये शुरू से हम 6-7 साल से काम कर रहे हैं यहाँ। अच्छा। तो पहले ये पूरा एकदम भरा हुआ था, उतना ही ऊंचा था? ये खाली कर दिया था, ये अब फिर से ऊंचा कर दिया है। पहले खाली कर दिया था, ये बिल्कुल ही नीचे कर दिया था, बिल्कुल लेवल, यानी ये जो झुग्गी के लेवल तक चला गया था ये? जी हाँ। कितने समय पहले? अब से 2 साल हुए होंगे।
नहीं 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 कम ही नहीं, होंगे। नहीं 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने लेवल हो गया था। मतलब ये जो पहाड़ है वो 6-7 महीनों में ही फिर से इतना ऊंचा हो गया है जो, हाँ, ये इतना ऊंचा हो गया 6-7 महीनों में। क्योंकि झुग्गी बहुत नीचे है, मतलब कम से कम 3-4 मंजिल नीचे झुग्गी है। हाँ जी, तो ये 6-7 महीने में इतना ऊंचा कचरा इतना हो गया। ऊंचा कचरा हो गया। आता है ना सारा कूड़ा इधर गाड़ी आ रही है, देखो आप कितनी गाड़ी आ रही है, रोज की गाड़ी दिल आती है। अब ये अपने खत्म करने का टेंडर है इसका, अल्फा कंपनी का। अच्छा, अल्फा कंपनी का ये जो। हाँ, और आप ये बताएंगे कि ये जो गाड़ी आ रही है, बहुत सी गाड़ियाँ, ये कचरा अलग अलग कचरा है या सब मिक्स ही कचरा आ रहा है? क्योंकि हम दिल्ली में और जगह बात करके आए, जो जो टीन शेड बनी होती है जहाँ लोग अलग अलग कर जो कचरा अलग करते हैं, छोटी छोटी जगह दिल्ली में, अगर आपने देखा होगा। हाँ जी, हर जगह है। तो वो वहाँ से ये कचरा छटके आ रहा है, अलग अलग होके आ रहा है। नहीं, नहीं, ये ऐसा है सर, जैसे कूड़ा कॉलोनी में से आता है ना, वो गिरता है यहाँ पे, यहाँ वो गिरता है तो इसको छाना जाता है। जैसे अब ये नया है, अब ये छन नहीं पाएगा, अब ये थोड़ा गल जाएगा ना, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर उसके बाद ये छनेगा। तो यानी कि ये उन्होंने मुझे बताया कि जैसे मैं मुखर्जी नगर गया था और भी जगह गया, तो वो कचरा छाट रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये बवाना जाएगा। हाँ जी। तो वो कचरा पहले से ही अलग कर रहे थे काफ़ी। तो लेकिन आप ये बता रहे हैं यहाँ पर कचरा अलग अलग होके नहीं आता है। अलग अलग होके नहीं आता, मतलब ये जैसे डस्टबिन कूड़ेदान होता है ना, कूड़ेदान में से गाड़ी लोड होके सीधा खत्ते पे आती है। अच्छा, ठीक है। ऐसे आता है कंपनी वगैरह का माल वाल, जैसे कूड़ेदान में गिर जाता है। ये जो पीछे जो जल रहा है, ये सब मतलब आग लगा दीजिए। यहीं से चुप चुप के अपना कूड़े पे से अपना ये जो है अपना खर्चे पानी के लिए जलाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज जला रहे हैं, क्या इसमें निकल आएगा इनको? अच्छा, तार निकलते हैं, अच्छा, ये छोटे-छोटे तार निकलते हैं। तारों को जला रहे हैं, तारों की प्लास्टिक हटाने के लिए। अच्छा, ये अपना कूड़ा कबाड़ा बीन के अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, गरीब आदमी है, वो हाँ। खा जाएगा। ठीक है भैया, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये भैया थे, वो यहाँ पर काम कर रहे थे। ये जो पहाड़ है उसको, कूड़े का पहाड़ है, उसको कम करने में जो भी मशीनें लगी हुई हैं, उसमें कचरा अलग अलग करने का, तो उसमें वो काम करते थे। तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये काम चल रहा है इस पहाड़ को कम करने में। आप क्या करते हैं भैया यहाँ पर? मशीन में टोमर पे काम करता हूँ। टोमर पे काम करता हूँ। टोमर पे। और आप कचरा बीनने का? छुट्टी है तो इसलिए कचरा बीनना। अच्छा, आप मशीन भी चलाते हैं जो ये जो पहाड़ कम करने के लिए काम कर रही है, और कचरा भी बीनते हैं? हाँ, तो आप 2 पैसे बन जाते हैं हमारे। अच्छा, आज छुट्टी है वहाँ पर? बरसात के चक्कर में छुट्टी हो गई, बंद है मशीन। अच्छा, बरसात की वजह से। अच्छा, तो आप यहाँ पर आज मतलब कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप यहीं रहते हैं आसपास ही? यहीं रहते हैं, ये रहा कलिंदर कॉलोनी में। अच्छा, ये हरा वो पीले मकान के इधर। तो आप मतलब कभी कभार ही फिर तो ये कचरा बीनते हो? हाँ, कभी कभार बीनते, बाकी मशीनों पे रहते हैं हम। तो आप दिन भर बीनते हैं कचरा, कितना कुछ निकल आता है कचरे में? 200-300 रुपये मिल ही जाते हैं। अच्छा, 200-300 रुपये आपको मतलब दिन भर मेहनत करने के? 200-300 रुपये खर्चा आ ही जाता है जेब में। मतलब दाल रोटी चल जाती है अपनी। हाँ, दाल रोटी का जो खर्चा है दिन भर का, वो निकल आता है। क्योंकि छुट्टी पे सरकार जो भी आप काम करते हैं, कंपनी वो देती है तनख्वाह छुट्टी के दिन की? छुट्टी के दिन थोड़ी ना देंगे, कोई तो कंपनी छुट्टी के दिन थोड़ी ना देती है। तो छुट्टी तो कंपनी कर रही है ना, तो उसको देना चाहिए ना? दे बोल ही है, हमने शिकायत करी थी, पर क्या बताया, देती ही नहीं है, क्या बताया। अच्छा, कितना दे देती है कंपनी आपको महीने का? मैंने कहा भाई 10-11 हज़ार रुपये। बस आपको 10-11 हज़ार कंपनी? ज़्यादा नहीं मिलता। अच्छा, और छुट्टी जिस दिन हुई उस दिन आप कर? दिहाड़ी खत्म। ठीक है भैया, आप अपना काम करिए। थैंक यू। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कचरा बीनने के बाद यहाँ पर एकत्रित करते हैं सब लोग अपना अलग अलग कचरा। तो यहाँ पर हम कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मेरा भाई ये माल खरीदारी का होता है। माल खरीदारी का आपका काम है? अच्छा,
तो मतलब जो भी कचरा जो भी बीनते हैं यहाँ पर लोग, वो आपके पास लाते हैं कचरा। हाँ जी हाँ। अच्छा, भाई आगे बात करो, तो मेरे पास टाइम नहीं है भाई, माल पड़ा फिर भी आगे बंदे बात करो, ठीक है। मैं 2-4 बात से ज़्यादा नहीं करता, तो काम। तो बस आप एक चीज़ बता दीजिए, ये आपका खुद का है या फिर आप भी किसी के थ्रू काम यहाँ पर कचरा इकट्ठा करते हैं? नहीं, अपना ये काम करते रहते हैं। जैसे अपना आया काम करेंगे, माम कबाड़ा काम करेंगे, बेचेंगे, वो हमारा पैसा है। अब नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा हमारे पास। कुछ लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे कचरा नीचे नहीं ले जाने दिया जाता, बोला जाता है कि ऊपर ही बेचना होगा आपको, इस तरीके का कुछ। एक बात बताइए, हमें नीचे बेचे या ऊपर बेचे, हमें तो पैसे से मतलब है ना। लेकिन वो बोलते हैं कि ऊपर कम दाम में लेते हैं, लेकिन जबरदस्ती बेचना ही पड़ता है ऊपर, ऐसा कुछ। वो हमें पता नहीं है भाई, हमारा काम है गत्ता तोलना। हम तो ये फाइल तोलते हैं, मेरा गत्ता मत्ता नहीं होता है। रद्दी। अच्छा, बस ये बताइए, आप प्लास्टिक क्या हिसाब लेते हैं? अगर आप बस ये बता दीजिए, बाकी ये लास्ट इसके बारे में हमें तो नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपको पता नहीं है? इसके बारे में नॉलेज नहीं है हमारा, ये हमारा नॉलेज है बस। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, जो कचरा बीनते हैं और जो कचरा खरीदते हैं और जो मशीन चलाते हैं। सबसे एक तरीके से हमारी बात हुई है, बात करने की हमने कोशिश की। जो ट्रक से कचरा यहाँ पर लेके आते हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो कचरा होता है, वो कचरा का मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे जो रैग पिकर्स हैं, जो भी कचरा बीनते हैं, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि किस तरीके से यहाँ पर ही उनको कचरा बेचना पड़ता है। वो कम दामों में ख़रीदते हैं लोग। फिर लास्ट में जिन व्यक्ति से बात हुई, वो यहाँ पे कचरा खरीदते ही थे, मतलब वही व्यक्ति कचरा खरीदते थे। लेकिन उन्होंने नहीं बताया साफ साफ कि वो शायद वो बताना नहीं चाहते होंगे कि वो मतलब किस हिसाब से कचरा खरीदते, क्योंकि उनके यहाँ पर हित जुड़े हुए हैं। वो उनसे जब सवाल किया गया कि कुछ लोगों की शिकायत है कि वो कचरा कम दामों में आप खरीदते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। वो शायद उनकी ये चीज़ समझ में आती है। तो हमारी इस रिपोर्ट में हमने दिल्ली के जो भी कचरा निस्तारण की व्यवस्था, उसको समझने की कोशिश की, उसको जानने का प्रयास किया। और इस जानने के प्रयास में हम जहाँ पे छोटी छोटी जगह जहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ से लेके भलसवार लैंडफिल साइट तक आए और हमने जानने का प्रयास किया। तो आज की हमारी रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म होती है। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी विक्रम और मेरा नाम प्रबल। आप देख रहे थे TTS इंडिया। नमस्कार।